हेलो दोस्तों, दुनिया के 7 ताकतवर लोगों में से एक मर्सनरी किंग जो कि एक लड़ाई के दौरान हार जाता है। मरने से पहले उसे पता चलता है कि उसके परिवार को धोखा देकर मारा गया था। वो गिल्ट से भर जाता है। उसके मन में बदला लेने की इच्छा जागती है, लेकिन अगले ही पल कोई उसकी गर्दन को काटकर उसे वहीं पर मार देता है। लेकिन फिर होता है एक चमत्कार, जहाँ पर वो मर्सनरी किंग दोबारा से जिंदा होकर अपनी जवानी के दिनों में पहुंच जाता है। तो क्या इस जिंदगी में वो अपनी पुरानी गलतियों को ना दोहराते हुए अपने परिवार को बचा पाएगा, अपने राज्य को बचा पाएगा? आइए देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो की आवाज से। हमारा मेन लीड अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं इन सारे नामों को अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बेकाबू लड़का, एक ऐसा तलवारबाज जो खुद को हमेशा ही अपने कमरे में बंद रखता है। एक ऐसा लड़का जो कि कुछ नहीं कर सकता, जिसका दिमाग खराब है, जो सचमुच एक यूजलेस पर्सन है। और वो है काउंट पर्डियम का सबसे छोटा बेटा गिज़लेन पर्डियम। दोस्तों, ये है हमारी कहानी का हीरो गिज़लेन पर्डियम, जिसकी सोसाइटी इमेज कुछ खास नहीं है। लोग इसे बकवास समझते हैं। किसी बंदे को बुरी तरह से मार रहा होता है और उससे बोलता है कि सचमुच ऐसा हुआ था कि मैं दुनिया की 7 ताकतवर लोगों में से एक खतरनाक लड़ाका तुझ जैसे बकवास आदमी से हार गया। यहाँ पर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो बुरी तरह से पीटा पड़ा है। इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और ये किसी बंदे को घूर रहा होता है। तभी हमें दिखता है खोपड़ी मैन, यानी कि एक और बंदा दिखाया जाता है जिसके हाथ में तलवार होती है। यही हमारा हीरो, जो इसे गिर गिर कर बुरी तरह से मार रहा होता है और कहता है कि आस पास की चीज को देख, मजा आ रहा है ना? यहाँ की आग सचमुच बहुत ही गर्म है ना? मजा आ रहा होगा तुझे। तुझे पता है, तुझे यहाँ पर फंसाने के लिए, तुझे यहाँ पर लाकर मारने के लिए मैंने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। पता भी यार, क्या तुझे ये सब पसंद आ रहा है या नहीं? तभी हम देखते हैं कि वो बंदा जो बुरी तरह से घायल है वो बोलता है कि क्या कहा तूने? तू गिज़लेन पर्डियम है, वो कूड़ा? तू ये कहना चाहता है कि तुझ जैसे बेकार इंसान ने मुझे फंसाया है? तुझे मेरे प्लान्स के बारे में पहले से ही पता था? तब गिज़लेन बोलता है कि हाँ, मुझे सब कुछ पहले से ही पता था। तुम लोग कितने हो, कितने लोगों ने मुझे फंसाया है, कितने तुम्हारे हमलावर हैं, कितने तुम्हारे जासूस हैं, तो क्या खाता है, तो क्या पीता है, ये बात मुझे पहले से ही पता थी। दोस्तों, ऐसा लगता है कि कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि गिज़लेन ने अपने दुश्मन को मार दिया है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में हमें दिखाई जाएगी। तब ये बंदा जो गिज़लेन से पिट रहा होता है वो बोलता है कि बकवास करना बंद कर, तुझ जैसा घटिया इंसान मुझे नहीं फंसा सकता। मैंने अपने प्लान्स को किसी को नहीं बताया। तुझे कैसे पता चल गए? तू ये सब कैसे कर सकता है? तब गिज़लेन इसके मुंह पर जोर से लात मारता और कहता है कि चुप बे, बकवास तू कर रहा है। तुझे पता है कि तू चाहे कितनी बार भी मुझ पर हमला कर ले, एक बार आ, 2 बार आ या फिर बार बार आ, ये लड़ाई मैं ही जीतूंगा। तुझे पता है क्यों? क्योंकि मुझे सब कुछ पहले से ही पता है, क्योंकि मेरे पास तुझसे लड़ने का हर एक प्लान है। तो दोस्तों, ये हैंडसम सा बंदा है हमारा हीरो, जो कि मरकर दोबारा से जिंदा हुआ है। लेकिन इसने अपने दुश्मन से बदला लिया कैसे, ये सारी बातें हमें आगे आने वाली कहानी में दिखाई जाएंगी। सबसे पहले हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। दोस्तों, हमें दिखाया जाता है लुधियाना साम्राज्य के पास एक पर्डियम एस्टेट, यानी कि एक छोटा सा गांव, जहां पर हमें दिखता है अपना मेन कैरेक्टर। एक छोटा सा गांव टाइप का है जहां पर बहुत सारे टेंट है। हमें इन्हीं में से एक टेंट में दिखता है अपना मेन कैरेक्टर, जो कि अचानक से सोकर उठता है और कहता है कि हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं जिंदा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो किसी ने मेरी गर्दन काट दी थी। तब हमें एक और सीन बदलकर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बैटल फील्ड, जहाँ पर 2 बंदों के बीच में बहुत ही बुरी तरह से कुत्तों की तरह लड़ाई हो रही है। एक लाल वाला बंदा है जिसने इस दूसरे वाले बंदे यानी कि गिज़लेन को बुरी तरह से तलवार से घायल कर रखा है। गिज़लेन की तलवार भी गिर चुकी है, वो अपने घुटनों पर बैठ चुका है। अब एक तो गिज़लेन है जो कि घुटनों पर बैठा है, दूसरा ही इसके सामने हमें दिखता है एक तलवार लिए बंदा जिसके लाल बाल हैं। इसका नाम है आइडन, जो कि दुनिया के 7 ताकतवर लोगों में से एक है, एक नोबल नाइट है। बेसिकली गाइस, गिज़लेन ताकतवर तो है लेकिन एक मर्सनरी किंग है, बेसिकली जो किराए पर यानी कि पैसे के लिए दूसरों के लिए मार काट करते हैं वही। और दूसरी तरफ होते हैं नोबल नाइट, जो कि अपने परिवार को बचाने के लिए या फिर किसी अच्छे काम के लिए लड़ाई करते हैं। लेकिन इन दोनों में से अच्छा कौन है ये तो आगे ही पता चलेगा। हम देखते हैं कि आइडन ने बुरी तरह से गिज़लेन को घायल कर दिया है और इसे मारने ही वाला होता है। मारने से पहले आइडन बोलता है कि दुनिया के 7 ताकतवर लोगों में से एक गिज़लेन पर्डियम, कितनी शर्म की बात है, ये किस तरह से लड़ाई खत्म हुई? वैसे आखिरी बार कुछ कहना चाहते हो? गिज़लेन बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं, बस शर्म आ रही है खुद पर कि मैं अपना बदला भी नहीं ले पाया। मर जा,
कमीने कहीं के। सो गाइस हमें वो सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर गिजलन मरा था और किस तरह से मरा था। तब आइडन बोलता है कि चुप बदतमीज, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिससे मैं लड़ रहा हूँ वो गिजलन पर्डियम होगा। पर्डियम एस्टेट का भगोड़ा, तू तो भाग गया था ना जब तेरी बहन मारी गई थी। ये सुनकर गिजलन बोलता है कि तुझे ये बात कैसे पता है, तू तो दूसरे देश से है ना, तुझे मेरे बारे में इतना कैसे पता। तब ये आइडन बोलता है कि कैसे नहीं पता होगा, क्योंकि तुझे ढूंढने में मैंने काफी मेहनत की है। मैं और हम सब डेल्फिन हाउस होल्ड से जुड़े हैं जिसने तेरी परिवार को खत्म किया है, समझा। दोस्तों डेल्फिन हाउस होल्ड एक ग्रुप है जिसके अंदर कई बंदे हैं जिन सब ने मिलकर गिजलन को धोखा दिया है, उसके परिवार को मारा है, पूरे पर्डियम एस्टेट को भी बर्बाद करके रख दिया। अब गिजलन को इस बारे में अभी पता चल रहा है जब इसकी मौत होने वाली है। सच पता लगने पर गिजलन हैरानी से कहता है कि क्या कहा तूने, हम? इसका मतलब तेरे अलावा और भी लोग हैं जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मेरे परिवार को मारा है। पता कौन है वो लोग, बताओ मुझे, सच पता कौन है और कितने हैं वो लोग। ड्यूक डेल्फिन के ग्रुप में और कितने लोग हैं? मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों को जान से मार दूंगा कमीनों। तब ये लाल बालों वाला बंदा आइडन कहता है कि क्या फर्क पड़ता है तुझे अब ये बात बताने का, तू तो मरने ही वाला है। और अगले ही पल ये जोर से तलवार घुमाता है और गिजलन की गर्दन को वहीं पर काट देता है। मरते मरते गिजलन को पता चला है कि उसके परिवार को धोखा देकर मारा गया है, उसके पूरे स्टेट को बर्बाद किया गया है। इसी बदले की आग में गिजलन पूरी तरह से झुलस रहा होता है और शायद इसीलिए गिजलन के साथ होता है एक चमत्कार, वो फिर से जिंदा हो जाता है और अपने जवानी के दिनों में पहुंच जाता है। अब दोस्तों हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां पर गिजलन जो कि 1 साल पहले मरा था वो फिर से जिंदा हो चुका है और अब इसके जवानी के दिनों में पहुंच चुका है। गिजलन को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है और वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, उसने थोड़ी देर पहले मेरी गर्दन काटी थी और अब मैं जिंदा हूँ। तभी अपनी शक्ल को देखने की कोशिश करता है और कहता है कि अरे मैं तो इतना जवान लग रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत कैसे हो सकती है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ या किसी तरह का भ्रम है? हाँ, ऐसा तो नहीं किसी लेबोरेटरी में मुझे पकड़ लिया गया और मुझ पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अगर ऐसा किसी ने किया है ना तो मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब गिजलिन तो आसपास देख रहा होता है, डरा हुआ है, लेकिन तभी आ जाता है टेंट के अंदर एक बंदा जिसका नाम है रिकार्डो, जो कि पर्डियम एस्टेट का एक सोल्जर है, जो कि आकर गिजलिन से कहता है कि यंग मास्टर आप जाग गए, चलिए बाहर आ जाइए इस टेंट से। लेकिन गिजलिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, वो जल्दी से इसकी गर्दन पर तलवार रखता है और कहता है कि मेरे सवालों का सही सही जवाब दे तभी जिंदा छोड़ूंगा, या फिर हो सकता है कि ना भी छोड़ूं। अब ये दूसरा बंदा रिकार्डो कहता है कि यंग मास्टर आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहा ना का मतलब ना होता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप इतने नखरे क्यों दिखा रहे हैं? गिजलिन इसे छोड़ देता है। तब रिकार्डो आगे बोलता है कि आप इतने नखरे क्यों दिखा रहे हैं, पहले ही आप नखरे दिखा दिखा कर सो चुके हैं और इतनी देर बाद उठे हैं, इसके बाद भी आप ऐसा कर रहे हैं। सोने के बाद लगता है आपकी याददाश्त चली गई है, आपको याद नहीं है कि सोने से पहले आपने कितने नखरे दिखाए थे कि आप ओक्स के साथ लड़ाई में उसको लीड करेंगे। अब आप फिर से वही कर रहे हैं, चलिए यहाँ से चलिए। हम देखते हैं कि रिकार्डो सामान उठाने लगता है। अब गिजलिन के समझ में कुछ नहीं आ रहा और वो बोलता है कि क्या कहा, नखरे? मैं इसे नखरे दिखा रहा था, ये क्या बकवास कर रहा है? तब रिकार्डो सामान उठाकर जाने लगता है और कहता है कि जल्दी चलिए यंग मास्टर, नखरे मत दिखाइए। तब गिजलिन कहता है कि जाना है, लेकिन कहाँ पर? जिस पर रिकार्डो बोलता है कि क्या भूल गए आप पर्डियम एस्टेट? ये सुनकर तो गिजलिन और ज्यादा हैरान हो जाता है कि क्या खत्म हो चुका पर्डियम एस्टेट, हमें वहां पर जाना है। अब दोस्तों जैसा कि गिजलिन दोबारा से जिंदा हुआ है तो इसका एस्टेट जो पहले मिट चुका है वो दोबारा से दिखा दिया गया है। गिजलिन जैसे ही टेंट से बाहर निकलता है इससे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, इसके सामने इसका पूरा पर्डियम एस्टेट है, जिसे देखकर ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। गिजलिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पर्डियम एस्टेट तो पूरी तरह से राख बन चुका था जब मैं यहाँ से भागा था, लेकिन अब ये फिर से। अब वो सैनिक रिकार्डो जो बिल्कुल इसके पीछे चल रहा है वो सब कुछ सुन रहा होता और कहता है कि ये सब आप क्या बोल रहे हैं यंग मास्टर, आपको पता है ना काउंट पर्डियम ने अगर ये सब सुन लिया तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, लगता है आपने सचमुच एक बुरा सपना देख लिया। कोई रोज रोज तो पुनर्जीवित होता नहीं है, इसलिए गिजलिन को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। वो अपने गालों को जोर से खींचता है, जब इसे दर्द महसूस होता है तब फाइनली गिजलिन को रियलाइज होता है कि ये सब सच है। तब गिजलिन कहता है कि क्या, अगर ये सच है तो इसका मतलब पर्डियम एस्टेट अभी ठीक है और मैं अपने पुरानी जवानी में वापस आ चुका हूँ। तब यहाँ पर हमें गिजलिन की पुरानी लाइफ के बारे में बताया जाता है कि गिजलिन जब घर से भाग गया था इसके बाद उसने कितने साल बिताए एक ताकतवर इंसान बनने के लिए, एक मर्शनरी किंग बनने के लिए। उसने काउंटलेस लड़ाइयाँ लड़ी, हजारों लड़ाइयों में जीतने के बाद, उन सबको खत्म करने के बाद वो एक मर्शनरी किंग बना। और जब इतना सब कुछ हासिल करके गिजलिन अपनी जगह पर वापस आया, उसने देखा कि उसका पूरा पर्डियम एस्टेट जलकर राख हो चुका था, वहां पर कुछ भी नहीं बचा था। मैं तो अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने आया था, सब कुछ ठीक करने के लिए आया था, लेकिन ठीक
ठीक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था, राख हो चुका था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, मैं दोबारा से जिंदा हो चुका हूँ, मेरा पर्डियम एस्टेट मुझे मिल चुका है और वो सारे लोग जो मुझे कितना पसंद करते थे, जिनका मैं प्यारा था, वो भी मुझे वापस मिल गए। ये तो सचमुच बहुत ही खुशी की बात है। ऐसा लग रहा है कि खुशी के मारे गाना गाऊं। बट नहीं नहीं गिजलन, तुम अचानक से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि खुशी के लिए ये जगह सही नहीं है। इस बंदे ने अभी अभी क्या कहा था कि ओक्स हमें जाकर ओर्क से लड़ाई करनी है। गिजलन आगे बताता है कि हाँ, ऐसा पहले हो चुका है, जब मेरी पिछली लाइफ थी ना, तब मैंने इस दिन ओर्क से लड़ाई की थी, मुझे कुछ याद आ रहा है। ये खतरनाक ओर्क्स, इनसे मुझे लड़ाई करनी थी। मैं अपने सैनिकों के साथ यहाँ पर आया था। मैं बस अपना नाम बनाने के चक्कर में था, मुझे कुछ पता तो था ही नहीं, और मैंने इन्हें कमांड किया। मुझे लग रहा था कि 3 ओर्क्स को मारना कितना मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने उन सब का लीडर बन के कमांड करने की कोशिश की, और मेरे सारे सोल्जर उस दिन मारे गए थे इस रेड में। क्योंकि उस दिन हमें बस इतना ही बताया गया था कि हमें 3 ओर्क्स से जाकर लड़ाई करनी है, लेकिन उस दिन आ गए थे 20, और मुझे कुछ भी नहीं आता था, लड़ना भी नहीं आता था। किस तरह से इन्हें हराता, मैंने अपने सारे सोल्जर्स को मरवा दिया था। लेकिन अब इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तैयार हूँ, क्योंकि इतने सालों की लड़ाइयों के एक्सपीरियंस के बाद मुझ में बहुत ही ज्यादा ताकत आ चुकी है। मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, और ऑर्क्स को तो आसानी से हरा ही दूंगा, क्योंकि उनके अंदर दिमाग नहीं होता, वो भूसा भरा दिमाग वाले दानव होते हैं, उन्हें तो आसानी से मैं मार ही दूंगा। लेकिन असली बात यह है कि क्या ये लोग मुझे लीड करने देंगे इस बार, क्योंकि इन लोगों की नजर में मैं एक बेकार लड़का हूँ जो नखरे दिखाता रहता हूँ। अब यहाँ पर गिजलेन तो सोचते हुए जा रहा था कि वो ओर्क्स को आसानी से निपटा देगा, लेकिन इससे पहले कि वो कोई स्ट्रैटेजी बनाता, हम देखते हैं कि ओर्क्स वहां पर पहले ही आ जाते हैं, जिन्हें देखकर गिजलेन हैरानी से बोलते हैं कि क्या ये इतनी जल्दी आ गए? क्या ये मेरी पिछली लाइफ में भी इतनी जल्दी आए थे और इतने खतरनाक थे? मुझे कुछ तो करना ही होगा। लेकिन इससे पहले कि गिजलेन कुछ करे, हमें दिखाया जाता है एक ओल्ड बंदा जो कि इस पूरे सैनिकों की टुकड़ी का कमांडर है, जिसका नाम है स्कोवन। अब जितने भी सैनिक इन ओर्क्स को मारने के लिए आए हैं ना, ये उन सबको लीड कर रहा होता है, ये उन्हीं का कमांडर है और इन्हें ऑर्डर भी दे रहा होता है। ओर्क्स बहुत ही खतरनाक से दानव टाइप के लग रहे होते हैं। हम देखते हैं कि बुरी तरह से सैनिकों को उठा उठा कर पटक रहे होते हैं। तब स्कोवन कहता है कि हमारे जासूसों ने तो खबर दी थी कि यहाँ पर बस 3 ओर्क्स हैं, लेकिन यहाँ पर तो काफी सारे हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन गलत कैसे निकल सकती है? ये लोग तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब सैनिकों का तो बुरा हाल हो रहा होता है, और कमांडर स्कोवन के भी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है। तब हम देखते हैं कि एक ओर्क पीछे से आकर स्कोवन पर हमला करने की कोशिश करता है। तब गिजलन इससे बचाने के लिए चिल्लाता है कि कमांडर पीछे देखिए। अब दानव टाइप का ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, स्कोवन संभल ही नहीं पाता, लेकिन गिजलन करता है तब इसकी मदद। गिजलन इस बार बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है, वो एक स्पॉइल्ड ब्रैट नहीं है, एक घटिया लड़का जिसे लड़ने के अलावा, जिसे नखरे करने के अलावा कुछ नहीं आता, बल्कि इस बार तो वो एक ताकतवर योद्धा बनकर वापस आया है, जिसके पास हजारों लड़ाइयों का एक्सपीरियंस है। और फिर दिखाता है गिजलन अपनी फैंटास्टिक मूव्स, और एक ही बारी में सबसे पहले इस दानव का हाथ काटकर दूसरी बारी में से धराशायी कर देता है, जिसे देखकर तो कमांडर के तोते ही उड़ जाते हैं। गिजलन ने एक जोरदार वार तो किया है, लेकिन गिजलन तब कहता है कि मैं माना को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा, दर्द भी हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि गिजलन अपने पुराने वक्त में वापस आया है, तो इसका शरीर भी पुराने वक्त की तरह बदल चुका है, कमजोर हो चुका है, और इसे अपनी पुरानी शक्तियों को दोबारा से जागृत करना पड़ेगा, यानी कि अपनी माना को दोबारा से अपने शरीर में एक्टिवेट करना पड़ेगा। और अभी तक वो नहीं हुआ था, क्योंकि गिजलन को इसका टाइम ही नहीं मिला ना, आते ही तो दानवों से लड़ाई करनी पड़ रही है। लेकिन इस बार वाला गिजलन पहले वाला गिजलन नहीं है, पास्ट की गलतियां ये नहीं दोहराने वाला। हम देखते हैं कि गिजलन बढ़ता है कमांडर की तरफ और कहता है कि कमांडर, तुम ही हो ना हमारे लड़ाई के लीडर, चलो दो मुझे। तब स्कोवन हैरानी से कहता है कि यंग मास्टर क्या? तब गिजलियन बोलता है कि मुझे दो हक इस लड़ाई को लीड करने का, कमांडर बनने का। तो दोस्तों, ये था पहला चैप्टर। आपको कैसी लगी ये इंटरेस्टिंग स्टोरी? गिजलन एक ताकतवर बंदा जो पहले अपने घर को छोड़कर भाग गया, जिसका पूरा स्टेट बर्बाद हो गया, जिसे अपने परिवार का बदला लेना है। अब वो दोबारा से जिंदा हुआ है अपनी पुरानी वाली ताकतों के साथ। क्या वो इस बार पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएगा? क्या इस बार वो अपने दुश्मनों को आसानी से मार देगा? ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।